आज भीषण गर्मी में 47 डिग्री टेम्परेचर में जिस समय पर आदमी मुंह बाहर निकालने से भी कतरा रहा था, उस समय पर हमारे एक प्रेमी सेवादार मनमोहन वशिष्ठ का फोन आया राम वोरा जी को कि छज्जूपुर में उनके जानकार किसी मित्र की बहन का देहांत हो गया है और उस महिला का जो शव है बहुत बदबू मार रहा है। शायद कल से उसका देहांत हो चुका है, जो कि घर वालों को पता ही नहीं चला था। आस पड़ोस में जब बदबू बहुत फैल गई तो पता चला, तो इस शव को अंतिम संस्कार करने के लिए हमारे को श्री राज माता झंडे वाला मंदिर की स्वामी राजेश्वरानंद जी की सेवाओं की आवश्यकता है। राम वोरा ने हमारे को सूचना दी। तत्काल अपने श्री राज माता जी मंदिर की एम्बुलेंस लेकर और अपने सेवादारों को राहुल, राकेश, दीपक, इन बच्चों को साथ लेकर तत्काल जब घटना स्थल पर पहुंचे तो देखकर रूह कांप गई कि उस गली में आसपास बदबू के इतनी बुरी हालत थी। लोग अपने घरों के बाहर इकट्ठे होकर खड़े थे, लेकिन उस मृतक के कमरे तक जाने को कोई तैयार नहीं हो रहा था। आगे क्या हो रहा था, आइए देखते हैं। आज हमारे सेवादार मनमोहन वशिष्ठ से सूचना मिली कि छज्जूपुर में एक महिला का देहांत हो गया है। स्वामी जी वहाँ पर सेवादारों की और आपकी जरूरत है। ये डेथ शायद कल रात से हुई है। लाश बिल्कुल सड़ चुकी थी, फूल चुकी थी। हम यहाँ पर पहुँचे अपने सारे शिष्य मंडल के साथ श्री राज माता झंडे वाला मंदिर से। यहाँ से इस मृतक की महिला का नाम क्या है? दया गुप्ता। दया गुप्ता के ये भाई हैं। मैं दया गुप्ता का छोटा भाई मुकेश मित्तल हूँ। ये विधवा औरतें, ना इनके बच्चा है ना इनके पति हैं। इनको हम किराए पर मकान दिला रखा था और ये ऊपर अकेली रहती थी। इनके साथ में मकान जो दूसरा किराया नहीं था, तो एक दिन से ये ऊपर डेथ पड़ी थी। मकान मालिक का फ़ोन आया तो हम आए और सेवादार स्वामी जी की सेवा लेके इस काम को करवाया। यहाँ पर मकान मालिक है जिनके घर पर इस महिला का देहांत हुआ। अब कैसे आपको पता? हमें जो है सुबह बहुत तेज़ बदबू आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि जो है कोई चूहा वगैरह कोई मर आ गया होगा। इस वजह से हमने अपने एंड पे जो है हमने साफ़ सफाई करी घर की। लेकिन फिर हमें मेरी वाइफ ऊपर गई, उन्होंने कहा कि जो है माता जी जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही। फिर मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा तो इनके जो है इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मैंने मित्तल जी को फ़ोन करा जिनके आगे की कार्यवाही जो है स्वामी जी की सेवा जो है। जब वहाँ पर पहुंचे तो एक ये चुनौती भरा काम था। कोई भी उस कमरे की तरफ बढ़ नहीं रहा था। परमात्मा की कृपा से, श्री राज माता जी के आशीर्वाद से, उनका सिमरण करते हुए जब मैं स्वामी राजेश्वरानंद उस कमरे की तरफ बढ़ा तो एक अज्ञात शक्ति ने मुझे ऐसी एक रूहानी ताकत प्रदान की कि उस कमरे में पहुंचा। पहले जाके सारे दरवाजे खोले कि जिससे कि इसकी बदबू बाहर निकले। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर का पेशेंट हूँ और उम्र भी काफी हो चुकी है, लेकिन हरी कृपा भी तो कोई चीज है ना। मैं बड़ा हैरान हूँ कि कोई उस कमरे तक पहुंचकर उसके दरवाजे भी नहीं खोले हुए थे। खैर, सेवादारों से कहा इस मृतक देह को उठाओ। राकेश, दीपक और राहुल जी सेवा में लगे रहे मेरे साथ और इस मृतक देह को अपनी एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एम्बुलेंस में कोई पीछे बैठने को तैयार नहीं था, घबरा रहे थे सभी। राकेश वहां पर बैठा और मैं उसी गाड़ी में साथ होकर मौजपुर शमशान घाट में पहुंचे। वहां पर जाकर पूरी शीघ्र से, बड़े अच्छे तरीके से, सनातन संस्कृति के अनुसार हमने इस महिला का अंतिम संस्कार किया। परमात्मा इसको अपने चरणों में स्थान दे। आप सभी से भी प्रार्थना करूंगा कभी ऐसी कोई घटना घट जाए, पहली बात तो आप घबराइए मत, खुद आगे बढ़िए। फिर भी संसारिक लोगों, आपको अगर दिक्कत हो ना, श्री राज माता झंडे वाला मंदिर, मैं स्वामी राजेश्वरानंद, हमारा सेवादार राम वोरा हमेशा आपकी सेवाओं में तत्पर और हमेशा सेवा परमो धर्म के साथ आपकी सेवाओं में जुटे रहेंगे। जय माता दी, जय देवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो नारायण।
बोल शंकर भगवान की जय।